जय हिंद साथियों, मैं विकास सागर आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए इस प्रीवियस ईयर 2018 का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस 50 क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा। और जिस किसी बहन और भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, कृपया वो वीडियो देख लें और इस टेस्ट को बड़े ही ध्यान से करें। आपको इससे यह अनुमान लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, तो इसी बेस पर आप आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। आईपीएल 2018 में द अमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन। इस प्रश्न का ठीक जवाब है यानी कि ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था 2018 का आईपीएल में? द अमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार। अब 2018 का एग्जाम हुआ था, ये उसमें पूछे थे। अब 2024 में होगा तो 2024 के आईपीएल जो चल रहे हैं इस समय, तो हमें वो भी पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, इसी देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारे जो भारत के उच्चतम न्यायालय जो संविधान के किस भाग उसमें है आर्टिकल में? ये 137 में है। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 137 में। ये भारतीय संविधान के में है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय ने इसको दिया है दर्जा। नेक्स्ट प्रश्न। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो कितनी बार चुना जा सकता है यानी कि कितनी भी बार भी चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसकी सीमा नहीं है। अगर राष्ट्रपति की बात आए तो आर्टिकल यानी कि 57 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मतलब उसकी जो योग्यता है वो कितनी भी बार बन सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 17 दिसंबर 1927 को जॉन सार्डस की हत्या किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जॉन सार्डस की हत्या तो भगत सिंह द्वारा की गई थी। और इनके साथ में इनके कौन थे? इनके साथी, इनके दोस्त थे। अगर जॉन सार्डस की बात करें तो ये जो जॉन सार्डस था, ये तो लाहौर का क्या था? ये अधिकारी था। क्या था? लाहौर का अधिकारी, ठीक है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल भूदान आंदोलन के अग्रणी थे, रोलेट सत्याग्रह के अग्रणी थे, क्या बारदोली सत्याग्रह के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। क्या थे? इसके बारदोली सत्याग्रह की। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? क्या टैगा वन या टुंड्रा वन? तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि टुंड्रा वन, ठीक है, टुंड्रा वन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो किसके में होता है? मरुस्थल के में, पर्वत के में, पठार के में, महासागर के में? तो किस में अंतर होता है? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मरुस्थल के में। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से तो बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी के तो खून का थक्का देरी से बनना। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों में रतौंधी रोग होता है, ये आंखों की बीमारी है। प्रश्न नंबर 9। मानव हृदय का दाहिना भाग
तो मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, शुद्ध अशुद्ध मिश्रित। अब मैं हृदय, अगर मैं आपको हृदय बनाता हूं, जैसे कि दिल कैसे रहता है हमारा, इस प्रकार से ये मान लो हमारा ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर में काट कर दिया है। ये हमारा क्या है, दायां अलिंद, ये बायां अलिंद। तो इसमें दाएं की बात है, ये निलिय है, वो भी कौन सा, दायां। तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, इस वाले हिस्से में दाएं वाले में तो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, और इस वाले हिस्से में इसमें शुद्ध होता है। कहने का मतलब अगर दाएं की बात करें तो दाएं में तो होता है अशुद्ध, अगर इसकी बात करें तो इसकी बाएं की, तो बाएं में होता है शुद्ध। गलती नहीं करनी है साथी, कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहता हूँ, दाएं में अशुद्ध और बाएं में शुद्ध रक्त। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब अब आप ही बताओगे। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त का शुद्ध अशुद्ध होता है, यानी कि दाएं साइड में, इधर साइड में तो होता है अशुद्ध, और इधर साइड में होता है शुद्ध, यानी कि इसमें होता है मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड सहित, और इसमें कार्बन डाई यहाँ पर फेफड़े होते हैं, तो यहाँ से हम ये फेफड़े हमारे ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, तो ऑक्सीजन मिल जाती है यहाँ O2 मिलने के बाद तो ये यहाँ पर हमारा रक्त कैसे हो जाता है, ये शुद्ध रक्त हो जाता है। कैसा रक्त हो जाता है, शुद्ध रक्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। अब विशालतम यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी, बताइए क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब। इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जिगर, यानी कि यकृत, यानी कि लीवर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रव चालित लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ये तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि पास्कल का सिद्धांत। किस पर, पास्कल का सिद्धांत। ठीक है, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 12, MICR के संक्षिप्त रूप में I का रूप क्या है। क्या है इसका रूप, मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं M4, मैं लिखे देता हूं, मैग्नेट, I फॉर इंक, और C फॉर कैरेक्टर, और R फॉर रिकॉग्नाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RECOGNITION, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ठीक आई का बताता हूँ, आई फॉर क्या होता है, इंक। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्याही, इंक। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बननी है तो क्या बाष्पीकरण होगा, क्या संघनन होगा, क्या ऊर्ध्वपातन होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, यानी कि जो कांस्य जो बना है हमारे किन दो धातु से मिलता है, तांबा, जिससे ये तो पीतल बनता है, यानी कि पीतल, और तांबा तथा रांगा, यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबा तथा रांगा से हमारा क्या बनता है, कांस्य बनता है। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 15, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, तो ये सापेक्षता का सिद्धांत तो इन्होंने दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। ये रे साथी इनकी इमेज है, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था सापेक्षता का। किसका दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन आपके सामने ये रहे।
प्रश्न नंबर 16, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। तो बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या क्या मुक्केबाजी होगा, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मुक्केबाजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? क्या उदय शंकर, क्या सोनल माल सिंह, या यामिनी कृष्णमूर्ति, या अमृता शेरगिल? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन है? विशिष्ट चित्रकार। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से ये निकलती है ऑप्शन सी यानी कि सिंधु नदी। अब जो सिंधु नदी जो हिमालय के पार से निकलती है, तो लेकिन ये फिर निकलती कहाँ से है? ये तो हमारी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तो हमारी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर ठीक है, और जो कि भारत और पाकिस्तान में होती हुई कहाँ गिरती है? अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आपको पूछा हमारे भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो वो कौन सी नदी है? वो तो सिंधु नदी है, ठीक है, जो कि हिमालय पार से निकलती है। प्रश्न नंबर 19, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था? कीमत विश्लेषण में समय तत्व इन्होंने से शुरू किया था। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? मांग वक्र जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है, यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन डी यानी कि मांग वक्र जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तब वो अंतरित नहीं होता। प्रश्न नंबर 21, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? वो तो सीधी सी बात है, भारत के उपराष्ट्रपति जी को करेंगे। उपराष्ट्रपति जी कब तक कार्य कर सकते हैं? 6 माह तक। 6 माह तक अंदर चुनाव होना अनिवार्य है राष्ट्रपति जी का। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन। तो ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है तिलहन, यानी कि खाद्यान्न, राष्ट्रीय खाद्यान्न गेहूं आते हैं, चावल आते हैं, दलहन आते हैं, तिलहन नहीं आते। जो तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो किसका कस्टर्ड पाउडर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी यानी कि मक्का का। किसका प्रयोग किया जाता है? मक्का का। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहते हैं? यानी कि जाइलम तो पौधे में जल ले जाने का कार्य करता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थ यानी कि खाने, यानी कि फ्लोएम फूड यानी कि भोजन ले जाने का कार्य करता है। अगर इनको एक जगह कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको तो क्या बोलेंगे? क्या समपार्श्विक बोलेंगे? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, समपार्श्विक बोलेंगे। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि में, यानी कि जैव तंत्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या कार्बन पाया जाता है? तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ए ही होगा, कार्बन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? क्या किसने की थी? क्या मैक्सवेल ने की थी? किसने की थी? किसने की थी? हाँ जी साथी, मैक्सवेल ने की थी। यानी कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
ब्लैक होल त्रासदी किस स्थान पर घटित हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी तो ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता में घटी थी। कहाँ घटी थी? कोलकाता में। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। अगर पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी फिर कौन सी हो जाएगी? अमेजन। और लंबी कौन सी है? नील नदी। और भारत की पूछे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तुम्हें गलती नहीं करनी है साथी। मैं इसकी लंबाई बताऊं, नील नदी की लंबाई कितनी है? ये 6690 किलोमीटर, यानी कि 6690 किलोमीटर यह नदी इतनी लंबी है, और जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न आपके सामने, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर तरफ उच्च दाब। कहते हैं ठीक बात है, चक्रवात तभी होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, तो जब चक्रवात होता है। तो ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। सोनोग्राफी में तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? पराश्रव्य तरंगें। अगर पराश्रव्य तरंगें की बात करूं तो ये तो पराश्रव्य तरंगें कैसे इनकी बात करूं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। कितनी से? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं पराश्रव्य तरंगें, जो चमगादड़ में पाई जाती हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो यानी किसको देता है? यानी कि ग्राम पंचायत, यानी कि आर्टिकल 44 57 में भी बताई थी, निर्वाचित को पुनः दोबारा मतलब बनाया जा सकता है 57 में। ठीक है, 32 में वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनन हो तो हम अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अपने अधिकार लेने के लिए। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी 52वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित है? 52 की बात आई तो 1985 लगा देना। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? हमें तुरंत चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें तो ग्लूकोज पीना चाहिए। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, तुरंत चाहिए तो ग्लूकोज लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 34, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक पहले किया था? ये तो यूरिया। कौन सा था? यूरिया किया गया था। कौन सा किया गया था? यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओहो ये कितना बड़ा प्रश्न है, ओ मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये अब देखो इतना बड़ा है। एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबर की गेंद तो प्रतिक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं होती। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो साथ ही इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती हैं। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। यानी कि रबर की जो गेंद है ना, संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। अगर मान लो आपके हाथ में एक ठोस गेंद लोहे की और एक रबर की, दोनों को हाथ में से छोड़ दें तो वो टप्पा खाकर बहुत ऊपर छूटेगी और वो लोहे की गेंद कहीं ना कहीं वो धरती पर ही रह जाएगी। तो वो इसी कारण यानी कि रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो किन्होंने बनवाया था? ये तो इनका ठीक जवाब होगा, ऑप्शन ए ही होगा, नंदी वर्मन सेकंड ने बनवाया था। नंदी वर्मन सेकंड की बात आए तो यानी कि इन्होंने कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? पूंजीगत लाभ से अभिप्राय है क्या परिसंपत्तियों की मुद्रा मूल्य में वृद्धि, या किसी व्यापार में निवेशित पूंजी में परिवर्तन, या पूंजी में वर्धित लाभों का हिस्सा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी कि परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, तो यही विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यही नहीं है, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। क्या ठीक आंसर है ये? बताओ, लगा दो टिक? हाँ जी भैया जी, लगा दो टिक। भारत एक लोकतांत्रिक है। प्रश्न नंबर आपके सामने 41, पादप के फेफड़े हैं क्या पुष्प या जड़ या पत्तियां? पादप के फेफड़े की बात आए तो पादप के तो फेफड़े पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां। गलती नहीं करनी है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय तो विक्रम सेठ जी की है। किसकी है? विक्रम सेठ जी की। गलती नहीं करनी है साथी, ठीक है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अगर साक्षरता बात आई तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो ये तो कैथोड पर होती है। विशुद्ध धातु कहाँ पर? कैथोड पर। गलती नहीं करनी है। कहाँ पर होती है साथी? कैथोड पर। अगला प्रश्न आपके सामने 45, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचय के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? तो कौन सा होता है? क्या डीडीटी होता है? जल्दी बताइए, क्या डीडीटी होता है? हाँ जी साथी, डीडीटी ही होता है, यानी कि डीडीटी ही होता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचय के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? यानी कि डीडीटी, यानी कि डीडीटी। तो ठीक जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? क्या 1950 में? नहीं साथी, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशन इसकी फुल फॉर्म में, यानी कि यूएनओ संयुक्त राज्य संघ, यानी कि यूनियन, मैं खुद भूल गया क्या है, दिमाग से निकल गया। यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है,
गलती नहीं करनी है। अगर मैं इस मुख्यालय का उद्देश्य बताऊं, इसका था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। प्रश्न नंबर 48, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 तो रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने, फिफ्थ जेनरेशन, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर क्या डाटा प्रोसेसर या नॉलेज प्रोसेसर? अगर पांचवी पीढ़ी की बात करूं तो ऑप्शन डी यानी कि नॉलेज प्रोसेसर। क्या होती है? नॉलेज प्रोसेसर। क्या होती है? नॉलेज प्रोसेसर। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला और अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। किस में बताना? कमेंट बॉक्स में। भारत में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में बतानी है? क्या 12 होते हैं, क्या 11 होते हैं, या 8 होते हैं, या फिर 9 होते हैं? तो साथ ही आपको बताना है ऐसे करके, यानी कि मूल ऐसे लिख के बताना है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ऐसे करके संख्या फिर ऐसे बतानी है, ठीक है? ऐसे मत बताना कि ए या बी या सी, और ये भी बताना कि अंतिम जो मूल कर्तव्य था वो कौन सा जोड़ा गया था। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल नेक्स्ट डे 3 बजे मिलता है। चलते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ सरस्वती।